मुझको ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि तू काम पर जाती है। अगर तूने मुझको ये बताया तो मुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने जो कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी, तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो, कहा था ना? हाँ कहा था। तो बस वक्त आ गया। क्या मतलब? हमें शादी करनी होगी सबकी मर्जी के खिलाफ। ये हो चुका है अम्मी, और अब मुझे किसी मुआवजे का इंतजार नहीं है। मैं हैदराबाद जाऊंगी, जानू को वापस लेकर आऊंगी। जुल्फी भाई अगर अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो उन्हें बांटने का भी कोई हक नहीं है। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ तो सोचे। लोग क्या कहेंगे? किन लोगों की बात करती हो तुम? वो लोग जिनकी नजर में मेरी कोई इज्जत थी, इसलिए छोड़िए कोई इज्जत जो बचाओगी तुम। अब्बा बगैर सोचे समझे आप कुछ भी कह देते हैं। अंदाजा भी है आपको आप अपनी बेटी के बारे में क्या बात कह रहे हैं। मुझे मालूम है मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम अपनी औकात भूल रही हो। इस घर से बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा, और वो आहत से तो मैं बात करूंगा। उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में घुस के इस तरह की हरकत करने की, उसको तो देखता हूं मैं। रुक जाइए, मेरी बात सुने। कहाँ जा रहे हैं आप? क्या करने जा रहे हैं? वही करने जा रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते ठंडे दिमाग से सोचिए। हमारी आयजा सिर्फ आहत के साथ। आयजा का नाम अब किसी ने आहत के साथ लिया ना तो मैं वो कर गुजरूंगा तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। खुदा के वास्ते रुक जाइए। भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं गुलजार साहब? ठीक ठाक हैं? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे, जरा वक्त चाहिए थोड़ा। हाँ, वैसे भी क्या जल्दी आए, चले पाए बैठे। आए गुलजार साहब, आ जाए बैठे। नहीं आज साहब, मुझे बैठना नहीं है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, अगर आपके पास थोड़ा वक्त है। बात भी हो जाएगी ना, जूझ लाऊं आपके लिए? नहीं, हरगिज़ नहीं। जो बात मैं आपसे करने आया हूं आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए। अपने बेटी को समझाइए वो क्या करता फिर रहा। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। क्या किया? वो बरखला रहा है मेरी बेटी को, बगावत में उकसा रहा है उसे। आपका बेटा है हाजी साहब, इसलिए मैं बात करने चला आया। कोई दूसरा होता ना तो उसका अंजाम आप भी देखते। आपके कान से ये बात गुजारनी थी। आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। बात तो सुनते जाए। आपने बात कर ली, मुझे भी आपसे इसी बारे में बात करनी। ये कहिए। बच्ची का मामला है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी तीसरे कान में ये आवाज जाए। आप इज्जतदार हैं, मुझे आपकी इज्जत का बड़ा ख्याल है। ऐसी एक शिकायत काफी अरसे से मुझे आपसे, लेकिन आप बेटी वाले हैं, मुझे एक भी लफ्ज आपसे बोलते हुए शर्म आती है। क्या कहना चाह रहे हैं? अब खुल के क्या बात करूं आपसे? मैंने हाथ को कई बार समझाया कि वो आयजा से ताल्लुक ना रखे, उससे दूर रहे। उसने मेरी बात मानी भी, लेकिन आप तो खुद समझदार हैं, बात हमेशा दो तरफा होती है। गुस्से में आने की जरूरत नहीं। हो सके कि दोनों ही अपने बच्चे, घर की बात है, तहम्मुल से बैठकर मामले को सुलझा लेते। बच्चे हैं ना, कुछ भी सोच सकते हैं। अपने घर तो मैं बात कर ही लूंगा, उन्हें देख लूंगा मैं। आप अपने बेटे को समझाइए, आइंदा मेरे घर के आसपास नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाजी साहब, आप मुझे धमका रहे हैं गुलजार साहब? मैं आपकी हर बात मान लूंगा, लेकिन
आहत उस घर की तरफ ना भटके, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। क्या मतलब है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब ये कि मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। बगैर बुलाए तो नहीं जाता होगा। मुझे हैरत है आपकी बेखबरी। कोई 1-2 दिन की बात तो नहीं है ना गुलजार साहब? आप मेरे सब्र को आजमा रहे हैं हाजी साहब। मैं क्या कर सकता हूँ आप जानते नहीं। गुलजार साहब, आप मेरी दुकान पे खड़े होके मुझे धमका रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जाके समझाइए अपनी बेटी को और पूछिए उससे कि वो किस ताल्लुक, किस नाते, किस रिश्ते से मेरे बेटे से हजारों रुपए हेठ की रही है। क्या बकवास कर रहा है हाजी? बस बहुत लिहाज कर लिया मैंने आपका गुलजार साहब। 1 मिनट जाया किए बगैर अभी और इसी वक्त मेरे दुकान से निकल जाइए। जो बातें आपको घर से पता लगनी चाहिए, ऐसा ना हो कल सारे लोगों के दरमियान आपको सुनने को मिले। क्या आप? कह रहे आहत, ये वक्त परेशान होने का नहीं। यही वो वक्त है जिसमें फैसला किया जा सकता है। फैसला करना तब मुश्किल होता है बेटा, जब इंसान ज्यादा सोचता है। सोचो मत, कर गुजरो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं, आप क्या कह रही हो? आहत की बात मान लो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं? हाँ बेटा, ठीक कह रही हूँ। मैं शायद दुनिया की वाहिद माँ होंगी जो अपनी बेटी को इस बात की इजाजत दे रही हूँ कि वो घर से भाग जाए। इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं कह सकती। मैं इस तरह से बिना किसी हीलो हुज्जत के आयजा, मेरी बात मान लो। मैं फायजा को तो ना बचा सकी, कि तुम्हें तो बचा सकती हूँ ना। मैं आज से बात करूंगी, ले जाए तुम्हें दूर इस जहन्नम से। तुम दूर रहोगी लेकिन खुश तो रहोगी ना। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। और आप बच्चे, तुम उनकी फिक्र क्यों कर रही हो बेटा? मैं हूं ना, मैं लेकर आऊंगी तुम्हारे पास। बस तसल्ली रखो तुम। और आप? मेरी फिक्र मत करो, मैं बदनसीब तो उन्हें अपने गुनाह करता गुनाह की सजा काट रही हूँ। मैंने तो जो नहीं भी किया उसका भी कफारा अदा कर रही हूँ। बस तुम अपनी फिक्र करो, मेरा ना सोचो। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो, पागल मत बनो ऐसा। मेरी बात मान लो बेटा, कब तक मेरे पास रहोगी? बेटियों को तो एक न एक दिन जाना होता है। और फिर ठीक ही तो कहते थे तुम्हारी दादी, तुम्हारे अब्बा, मेरी नीयत में खोट है। इसीलिए तो अल्लाह पाक मुझे खुशियां दिखा दिखाकर छीनता रहा। काश तुम दोनों मर जाती और उन चारों बेटों में से कोई एक जिंदा रह जाता, तो तुम्हारे अब्बा इस तरह मुझ पर हाथ ना उठाते। और अगर हाथ उठाते तो वो उनका हाथ तो पकड़ सकता, उन्हें ना
तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं बेटा। जो मेरे बस में है वो मैं तुम्हें करने के लिए कह रही हूँ। मेरी बात मान जाओ बेटा, मेरी बात मान जाओ। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरे लिए आज के बाद ये मर गई। छोड़े मुझे। आप क्या मुझसे ताल्लुक खत्म करेंगे? मैं आपसे कहती हूँ, आप जैसा बाप होने से बेहतर था कि मैं यतीम होती। ताल्लुक खत्म कर लिया ना, अब हाथ मत लगाना मुझे। तुमसे ताल्लुक खत्म करूं? ताल्लुक खत्म कर दूं ताकि तुम अपनी मनमानियां करती फिरो, कुल खिलाती फिरो। मनमानियां करने की इजाजत तो नहीं दूंगा मैं। मनमानियां करने वालों को इजाजत की जरूरत नहीं होती अब्बा। ये मेरी माँ की तरबियत है जो आज तक आपकी इज्जत करती आई हूँ, बाप कहती आई हूँ। वरना क्या कर सकती है तू? क्या कर लेगी? मैं बताता हूँ तुझे। आज तक तूने सिर्फ मेरे मुंह से सुना है, देखा नहीं। अब तू देखेगी। तुम आज के बाद इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। क्यों अब्बा? आखिर कसूर क्या है मेरा? मुझसे पूछ रही हो क्या कसूर है तुम्हारा? मैं अपने मुंह से बताऊं कि तुम क्या गुल खिलाती फिर रही हो? बेगैरत समझ रखा है मुझे। क्या हो गया आपको? क्या अगर अपनी और इसकी जिंदगी चाहते हो तो इसे बाहर मत निकालो और ये बाहर मत आए। मेरी बात सुनिए ना, क्या हो गया? बेटा, तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे। मैंने क्या बात करनी बेटा तुमसे? बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम जीत गए और तुम्हारा बाप हार गया। जितनी बेइज्जती होनी थी हो गई, लेकिन अब ये कहना चाहता हूँ कि मैं और तुम्हारी माँ आयजा से तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार है। मेरे बेटी की खुशी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना अब्बू मान जाएंगे। ठीक है अब्बू, बस एक बात का ख्याल रखना बेटा। जी। मेरी गुलजार भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि आयजा अपने बहन के बच्चों को भी साथ रखना चाहती है, जो कि हमारे लिए नामुमकिन है। तुम ये बात आयजा को भी समझा देना कि हम कैसे उसके बहन के बच्चों की जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेकिन अबू, मैंने आयजा से वादा किया है कि वो शादी के बाद भी उन बच्चों को बिल्कुल वैसे ही देख सकती है जैसे अब देखती है, अब उनका ख्याल रखती है। क्या बच्चों वाली बात कर रही है? शादी से पहले किए गए वादों की शादी के बाद अमली जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। हम कैसे उसके बच्चों की जिम्मेदारी संभालेंगे? तुम्हारी जिद पे हम वहां शादी कर रहे हैं जहां तुम चाहते थे। इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं रखना हमसे। अबू प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। वो बहुत मुझे समझाने के बजाय खुद को समझने की कोशिश करो। अगर हमारी शर्त पे तुम राजी हो तो तुम्हारी माँ कल जाएगी और उनसे बात करेगी और हम शादी कर देंगे, लेकिन वो भी शर्त पे कि अगर उसके घर वाले मानेंगे तो ये शादी होगी। मान जाएंगे बेटा। क्या मान जाएंगे?
पता किया है मैंने, पूरे 40,000 का खर्चा हुआ है। और छोटे साहब कह रहे थे डॉक्टर ने दोबारा बुलाया ना तो उन्हीं से पैसे लूंगा मैं। खर्च भी किया तो बीमारी पर किया, बच्ची के हाथ में कुछ ना रखा। आप कह रहे हैं कि खून की कमी है। अरे खून की कमी खिलाए पिलाए बगैर कैसे ठीक होगी? अपने साहब से कहना कि बच्ची को भी कुछ दें। तुम तो सारी उम्र नाशुक्री रहना। इतने इतने महंगे टेस्ट हुए, खुद करवाते तो पता चलता पैसे कैसे और कहां से आते हैं। अरे सब ढकोसला है, जितना बड़ा अस्पताल उतने ज्यादा टेस्ट और उतने ही महंगे। सब कमीशन लेते हैं ना, इसलिए तो फैल बता रहा था कि सरकारी अस्पताल में कौन सा ऐसा टेस्ट है जो मुफ्त नहीं होता। एक तो इसमें खून की कमी और ऊपर से उन्होंने सिरिंजे डाल डाल के और खून निकाल लिया। अच्छा छोड़ो इन बातों को। छोटे साहब कह रहे थे 2-4 दिन तक काम पे नहीं आए जब तक शहजादी सही तरह ठीक ना हो जाए। हाँ और क्या, वो क्या समझते हैं कि ऐसी लावारिस बच्ची जो हम कल ही काम पर भेज देंगे। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बेगम साहिबा से बात करती हूँ, तुम्हें कुछ एडवांस दिलवा देती हूँ। 2-4 दिन तक इसे दूध पिलाना, अनार खिलाना, कुछ फल फूल खिलाओगे ना, खैर से जल्दी ठीक हो जाएगी। और बेटा परेशान मत होना, जल्दी ठीक हो जाओगी। और ये रखो, दूध पी लेना। अच्छा ठीक है, मुझे इजाजत दो, मैं चलती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा जो देता है उसको वापस भी तो देने होते हैं। तो कल को इनके यहाँ को बीमार पड़ गया तो फिर हमें ही देने होंगे ना। ला दे, इधर दे, शाबाश। आयजा मासू कहाँ है? उन्हें नहीं बताया आपने? अरे बेटा बताया था, पर उनकी बला से कौन परवाह करता है किसी की। वो तो हमारी अपनी औलाद है, इसीलिए जो कुछ करना है हमने ही करना है ना। फिक्र मत कर, आराम कर। मैं तेरे लिए चाय और पापे लेकर आती हूँ, चाय में डबो के खा लेना। नहीं दादू, सिर्फ चाय ले आया। अच्छा चल, सिर्फ चाय। जी कहाँ से आई है ये मैंने नहीं ली, दुकान पर एक आदमी आया था, उसने मुझे दी थी। दुकान पर आदमी आया था और तुम्हें दे गया? सनी की चुराई है ना तुमने? ये सनी की नहीं है। अच्छा अब समझ, दुकान से पैसे चुराए ना? सच सच बता दे, नहीं तो तेरे बड़े पापा को कह के ना वो हजामत कराऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। मैंने चोरी नहीं की है बड़ी अम्मी। ठीक है, ये चॉकलेट है मेरे पास, आने दे तेरे बड़े पापा, वही फैसला करेंगे। मैंने चोरी नहीं की, अल्लाह की कसम। बस आप प्लीज बड़े पापा को नहीं बताइएगा प्लीज। चल जा, जाके दुकान पे अपना काम कर, मेरा दिमाग मत खा। जा भी। आयशा, आयशा, आयशा बेटा, बेटा उठो, कुछ खा लो। आयशा, आयशा, आयशा बेटा उठो। आयशा, आयशा बेटा उठो ना, क्या हो गया इसे?
ऐसा हो जाए कि आयजा बच्चों के साथ भी रहे और उसका घर भी बस जाए। तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरा जवाब चाहिए, मैं बता दूं कि मैं क्या चाहती हूँ। हाँ कहा था। आज मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कब तक अपनी फैमिली को मना सकते हो। क्या मतलब है? मैं कोई बच्चा हूं जो मेरी समझ से बाहर। और ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? इनकार तो वो कर ही चुके थे। बेटा जैसा तुम सोच रहे हो शायद ऐसा कुछ भी ना हो। तुम्हारे अब्बा को सिर्फ उन बच्चों पे एतराज है। जाहिर है कोई माँ बाप भी। तो फिर ये हाजी साहब का इम्तिहान है। बहुत मोतबर शख्सियत है ना वो। तो जो लोग ऊंची जगह पे बैठते हैं उनको इस तरह की कुर्बानियां देना पड़ती हैं। और जो लोग ये इस तरह की बातें करते हैं बहुत आम लोग होते हैं। लेकिन हाजी साहब तो माशाल्लाह बहुत इज्जत और मर्तबे वाले इंसान है ना। अच्छा ठीक है, पहले शादी हो जाए, बच्चों के इशू पर भी बाद में बात हो जाएगी। अम्मी जब बाद में भी बात होनी है तो अभी क्यों नहीं हो सकती? और फर्ज करें बाद में हाजी साहब ना माने तो किसके साथ धोखा होगा? मेरे साथ, आयजा के साथ और बेचारे बच्चों के साथ। बेटा तुम क्यों नहीं समझ रहे? जिंदगी नाप तोल कर नहीं गुजरती। जुआ है ये, एक जुआ। खतरा मोल लेना ही पड़ता है। ये नापना तोलना ये सब कुछ हाजी साहब ने सिखाया है मुझे जबरदस्ती। उनकी दुकान पर बैठते बैठते मुझे भी अपनी जिंदगी उनकी दुकान जैसी लगने लगी है। हाजी अकरम खुशियों का सुपरमार्ट, जहाँ पे खुशियां भी खरीदनी पड़ती। बहुत बड़ा सौदा है अम्मी, उधार नहीं मिलेगा, जान गिरवी रखनी पड़ेगी। और अगर हिसाब ना दे पाया तो मरना पड़ेगा। कमाल करती है, उधार मांगी वहां से। जाओ बेटा, डॉक्टर को लेकर आओ। आयजा, आयजा मेरे बच्चे, आयजा, होश करो बेटा। के ढेर पड़े हुए हैं। ये आ गया मेरा शेर। आजा बेटा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। वालेकुम सलाम। ओए होए लशपश है। आज तो बड़ी अम्मी ने नया जोड़ा पहनाया है। कौन है? यहाँ से फटा हुआ है। सनी से फट गया तो मुझे पहना दिया, बाद में सही सी देंगे। अबे तो मैं दिला दूंगा अपने बेटे को नया जोड़ा है। बस एक तो काम है, उनसे फारिग हो जाए फिर निकलते हैं। क्या ख्याल है? अबे क्या हो गया, चुपचाप क्यों है? दादी याद आ रही है या अब्बा? कल ही तो तेरी बात कराई है उनसे।
वो बड़े पापा, मैंने चोरी नहीं की। तो किसने कहा तू चोर है? मेरा बेटा है तू यार। वो बड़ी अम्मी कह रही है कि मैं जो चॉकलेट्स लाया हूँ वो मैंने दुकान के पैसों में से चोरी करके लिए, लेकिन मुझे तो उस लड़के ने दिए। किस लड़के ने दिए? वही जो दुकान पर आता है, नाम तो नहीं पता मुझे उसका, लेकिन मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन उसने मुझे थमा दी। अबे तब बड़ी अम्मी को बताना था ना कि ये मुझे चाचू ने दिए। बड़े पापा, अब मैं ना दुकान पर नहीं बैठूंगा, आप मुझे ना सनी के साथ स्कूल भेज दिया करें। ओ, दिमाग तो खराब नहीं है तेरा? तुझे बताया तो था, दाखिले खत्म हो गए, नए साल के दाखिले आएंगे तुझे दाखिल करा दूंगा। अबे अभी कोई नहीं बैठाएगा। अच्छा चल, झाड़ू पकड़ और टेबल साफ कर सारे। चल शाबाश। अबे चल ना, चल। वो लोग तो इस रिश्ते पे तैयार भी हैं, मगर एक मसला है। क्या मसला है? मसला ये है कि उनकी भी एक ही बेटी है आपकी तरह। अगर वो निकल गई तो घर में कोई देखने वाला नहीं होगा, और गुलाम साहब चाह रहे हैं कि पहले उनकी शादी हो जाए ताकि घर को संभालने वाली तो कोई आ जाए। लो, अब गुलाम साहब को क्या जरूरत पड़ी है शादी करने की इस उम्र में? अब वो क्या चाहते हैं कि बेटी की बारात के साथ अपना वलीमा करें? हाँ तो क्या बुराई है इसमें? उनके कौन सा कब्र में पैर लटक रहे हैं? 45 साल के हैं, खैर से फिर भी माशाल्लाह 30-32 के लगते हैं, और वैसे भी मर्द की कमाई देखी जाती है, उम्र नहीं। अरे पेट काट काट के जोड़ा तो क्या जोड़ा। और ऐसे भी ऐसे लोग बड़े कंजूस होते हैं। और चलो देख लेते हैं बेटी को क्या देते हैं। लो, ये भी तुमने खूब कही। अरे इतना महंगा फर्नीचर का ऑर्डर दिया है उन्होंने, और फुल साइज का फ्रिज तो मैं खुद देख के आई हूँ। और तो और वो कह रहे थे कि अगर लड़की वालों की तैयारी नहीं है ना तो वो तो रकम देने को भी तैयार हैं। अब तुम्हें तो पता है मसला उनका वही है, वट्टा सट्टा। अब क्या करें, उनकी भी मजबूरी है ना। अब तुम यही सोच रही होंगी ना कि काश मेरी भी कोई बेटी होती तो वट्टा सट्टा करती, है ना? चाय पियो ना। ले बेटा, पी ले, पी लेना मेरी बच्ची, पी ले। और ज्यादा टेंशन मत लेना। डॉक्टर साहब ने कहा है ये सब कुछ ज्यादा सोचने की वजह से हुआ। मुझे जुल्फी भाई के घर जाना है अम्मी। जुल्फी के घर? मगर क्यों? इतने दिन हो गए, फोन पर बात तक नहीं कराते वो लोग। बच्चों से मिलना है मुझे। वो तो ठीक है बेटा, मगर देखो ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चे तुम्हें इस तरह से देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चलेंगी मेरे साथ? हाँ हाँ जरूर चलूंगी बेटा, लेकिन किसी और दिन चले जाएंगे ना। क्यों? अच्छा कल चले जाएंगे, ठीक है? आज क्यों नहीं? तुम्हारी जिद भी अजीब सी है बेटा। जब मैंने कहा था तो तुमने मना कर दिया। बेटा अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, कैसे जाओगी? ठीक हो जाओ, चले जाएंगे। मैंने मना नहीं किया था। मुझे शर्म आती है बच्चों के सामने जाकर, जो कि वो मेरे बीच में फायजा आकर खड़ी हो जाती है और वो मुझसे पूछती है वो वादा, उस वादे का क्या हुआ? और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मैं तो उसे तक नहीं बता सकती कि मैं तो खुद
खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को बेटा, अब ज्यादा सोचो मत। तुम बस ये पियो पियो, चले जाएंगे हम। मैंने कहा ना चले जाएंगे। मुझे फायजा से वादा नहीं करना चाहिए था। मैं भला क्या कर सकती हूँ बच्चों के लिए? जानू चला क्या, मैं कुछ नहीं कर सकी। शहजादी और छोटा किन हालों में है मुझे कुछ नहीं पता। मैंने धोखा दिया है फायजा को। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। जिन चीजों को बिगड़ने में नस्लें लगी हो ना, वो चंद हफ्तों में ठीक नहीं होती, वक्त तो लगेगा। ये धोखा है अम्मी। मैं बच्चों को धोखा दे रही हूँ और आप अब्बा को धोखा दे रहे हैं। हम तीनों सिर्फ कुछ फहमियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद अमली तौर पे कुछ करने की हमें हिम्मत नहीं। मैं आज अब्बा और हाजी साहब को मनाने के चक्करों में हम वो नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। बेटा ये भी तो एक कोशिश ही तो थी। कोशिश तो है कोशिश, लेकिन अब डायरेक्शन बदलनी होगी। आप मुझे अपना फोन दें, आहत से बात करनी है। उससे क्या कहूंगी? वही कहना है जो आपने मुझसे कहा था, लेकिन एक ही सूरत में, जब वो मेरे साथ बच्चों और आपको कबूल करेगा, वरना नहीं। हाँ अस्सलाम वालेकुम तुफैल बेटा, मैं बात कर रहा हूँ गुलजार। कौन गुलजार? तुफैल मैं कराची से बात कर रहा हूँ। गुलजार फायजा का बाप। अच्छा आप हैं। आज आपने कैसे याद कर लिया? बस यार वक्त ही नहीं मिलता, वरना तो बहुत अरसे से बात करना चाह रहा था तुमसे। अच्छा आप कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? असल में मैं तुफैल बेटा, मैं आयजा के सिलसिले में बात करना चाह रहा था। उसकी शादी करना चाह रहे हैं हम। अच्छा अंकल, ये तो अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। कहिए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? वो फायजा के मरने के बाद आयजा बच्चों के बहुत करीब हो गई है, बहुत फिक्र है उसे बच्चों का। तो वो दोनों बहनों में मोहब्बत भी बहुत थी, और जाते हुए वो कोई इससे वादा शादा भी ले गई है। तो हर वक्त वो बच्चों के बारे में ही बात करती रहती है। अच्छा मैं समझ नहीं रहा आप क्या बात कर रहे हैं। असल में 2-4 रिश्ते देखे हैं हमने, लेकिन आयजा मान नहीं रही। आयजा कहती है कि उसने बच्चों के साथ ही रहना है। अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, बस हया आती है बेटा। बेटी का बाप हूँ। आप खुल के बात करें, घर की बात है, ऐसी भी क्या मसला है? 2-4 रिश्ते देखे हैं हमने, लेकिन आयजा मानती नहीं है। आयजा कहती है कि उसने बच्चों से दूर नहीं रहना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तुम जानते ही हो, कौन रखता है किसी की औलाद को? किसी के रखने न रखने की बात तो तब पैदा होती है ना कि हम ऐसा चाहें। हम अपने बच्चे किसी गैर के हवाले क्यों करेंगे? भैया हमारा खून है। माँ नहीं रही तो क्या हुआ, अभी हम तो जिंदा है ना। आप समझाएं आयजा को, बच्चों वाली बात कर रही है। अब बस मैं यही चाह रहा था कि
कुछ ऐसा हो जाए कि फायजा बच्चों के साथ भी रहे और उसका घर भी बस जाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। हम तो खुद कतरा रहे थे कि अगर हमने ये बात की तो कहीं आपको बुरा ना लग गया। नहीं, इसमें अब क्या बुरा मना, मजबूरी है तो फिर तुम करो घर में अपने बात। लेकिन ये मत बताना कि मैंने खुद फोन करके तुमसे कहा है। शर्म आती है बेटा, ऐसे बहुत सुबकी होगी मेरी। अरे नहीं नहीं, आप फिक्र ही ना करें, अब सब कुछ आप मुझ पे छोड़। अच्छा चलो चलो फिर बात होती है। ठीक है, चलें। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ऐसा क्या बात है, तुमने इस तरह अचानक बुलाया? सब ठीक है? आहत, तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरा जवाब चाहिए। मैं बता दूं कि मैं क्या चाहती हूँ। हाँ हाँ, कहा। आहत, मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कब तक अपनी फैमिली को मना सकते हो? बताओ ना आहत, सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास। अब्बा मेरी शादी जुल्फी भाई से करवाना चाहते हैं। सब असल में तुम्हें ये बताना चाहता था कि अब्बा हमारी शादी के लिए मान गए, लेकिन वो बच्चों की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अम्मी कह रही थी कि एक दफा शादी हो जाए उसके बाद बच्चों की बात कर लेंगे। मैं आहत, मेरे लिए तो सब कुछ बच्चे ही, उनका मुस्तकबिल है। और तुम अगर अभी हाजी साहब को नहीं मना पा रहे तो बाद में भी नहीं मना पाओगे। और अगर उन्हें माननी होता तो वो अब्बा को कभी मशवरा ना देते। इन सभी बातों की वजह से मैं तुम्हें कह रहा था कि किसी को भी शामिल किए बगैर हम कर। मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ जाने के। मेरी एक शर्त है आहत, मैं बच्चों और अम्मी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं उनके बगैर किसी सूरत नहीं रह सकती हूँ। अगर तुम्हें मेरी ये बात कबूल है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जब सारी जिंदगी साथ निभाने का इरादा कर ही लिया, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर, बस तुम साबित कदम है। जाकर बंदोबस्त करता हूँ ताकि जल्द से जल्द मैं यहाँ से दूर ले जाऊँ। यार न समझे